ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात कबूली कि पाकिस्तान पिछले 30 सालों से डर्टी जॉब यानी कि जो आतंकवाद है वो करता आया है। ये अभी बहुत ही घबराहट की घड़ी है, चाहे वो हम्म, आसिम मुनीर हो चाहे कोई हो। और सब लोग ये मन में सोच रहे होंगे कि इस आसिम मुनीर ने हमको फंसवा दिया है, क्योंकि अभी सिचुएशन अलग। सबको मालूम है कि एक्शन होगा तो बहुत तगड़ा होगा। इस पे तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही कि क्या होगा या नहीं होगा। ये सबको मालूम है कि पेल के होगा जब भी होगा, और बहुत बड़े पैमाने पे होगा। और जो आज तक हुआ है वैसा नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा जो अगले ने उम्मीद ना करी हो, और बहुत ही निर्णायक होगा। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम एक बार फिर से पहलगाम अटैक से जुड़े हुए अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, पहलगाम अटैक के बाद भारत में एक गुस्सा बना हुआ है और भारत रिएक्शनरी या ऑफेंसिव मोड में नजर आ रहा है, जिस सब के चलते पाकिस्तान में काफी खौफ है, हलचल है। और बीते दिनों जैसे कि आप सब जानते हैं कि ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कबूली कि पाकिस्तान पिछले 30 सालों से डर्टी जॉब यानी कि जो आतंकवाद है वो करता आया है, अमेरिका के लिए, वेस्ट के लिए और ब्रिटेन के लिए। अब सवाल ये है कि जब पाकिस्तान ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है, वैसे तो ये बात दुनिया भर में सबको पता है, लेकिन फाइनली हमने खुद ये बात पाकिस्तान के मुंह से सुन ली कि हाँ वो आतंकिस्तान है। तो ऐसे में ये बात और ये सवाल जरूर बनता है कि आखिर अब इस वक्त पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इस बात को इंटरनेशनल मीडिया पे कबूलते हैं, तो टाइमिंग और इसके पीछे का रीजन मैं सबसे पहले समझूंगी और बाकी जो अपडेट्स हैं हम साथ साथ में लेते जाएंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मौजूद हैं कर्नल दानवीर सिंह सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। सर, ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू आई एम श्योर आपने देखा होगा, जिसकी बहुत चर्चा हो रही है। मैं सर आपसे वही सवाल जो मैंने अभी कहा, ख्वाजा आसिफ ने फाइनली पाकिस्तान ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वाह ये कितने बेवकूफ है, लेकिन सर मुझे लगता है कि इसके पीछे का जरूर कोई रीजन होगा और जरूर इस टाइमिंग और ये दोनों जो सवाल हैं, सर आपकी एनालिसिस क्या कहती है कि पाकिस्तान ने आज जाकर इस बात को ऑफिशियली कबूल लिया है कि हाँ हम आतंकवाद करते आए हैं और पिछले इतने सालों से करते आए हैं, तो इसके पीछे का मकसद और टाइमिंग? अब देखिए, ऐसा है कि ये अभी बहुत ही घबराहट की घड़ी है, चाहे वो हम्म, आसिम मुनीर हो चाहे कोई हो। और सब लोग ये मन में सोच रहे होंगे कि इस आसिम मुनीर ने हमको फंसवा दिया है, क्योंकि अभी सिचुएशन अलग। सबको मालूम है कि एक्शन होगा तो बहुत तगड़ा होगा, और पक्का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई हिंदुस्तानी आ, इस पे तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही कि क्या होगा या नहीं होगा। ये सबको हम्म, मालूम है कि पेल के होगा जब भी होगा, और बहुत बड़े पैमाने पे होगा। और जो आज तक हुआ है वैसा नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा जो अगले ने उम्मीद ना करी हो, और बहुत ही निर्णायक होगा। लोग पीओके की बातें कर रहे हैं, खैर उससे तो मैं एग्री नहीं करता हूँ। वहां तो मेरे को हंसी आ जाती है जब उस तरीके की लोग बात करते हैं। बट कुछ और होगा, प्रिसाइज होगा, बड़ा होगा, और बहुत ही टारगेटेड होगा जब भी कभी होगा। और किस डोमेन में होगा, कैसे होगा, ये देखना होगा। बहरहाल, तो वो घबराहट है, और उस घबराहट में आप अपना बैलेंस खो बैठते हैं। आपको समझ नहीं आता कि अब इसको हम कैसे डील करें। और जब आप एक वेस्टर्न मीडिया से डील कर रहे होते हैं, तो आप की हिपोक्रेसी जो है वो आप आसानी से छुपा नहीं सकते। वो आपके पाकिस्तान टीवी पर इंटरव्यू, या बोल्ड टीवी पर, या कहीं कोई ऐसा और थका हुआ चैनल है उसके ऊपर नहीं हो रहा है। वो आप इंटरनेशनल उस पे जा रहे हैं, और वहां पर वो 50 सवाल या जो भी सवाल ऐसे रखेंगे, वो आप को घेर लें, वो फैक्ट के साथ रखेंगे। तो वहां पर ख्वाजा साहब जो हैं वो फंस गए, और उनको लगा कि अब तो हम फंस गए। तो उसने बोला कि ना ना ना, तू भी तो था मेरे साथ में, तेरे तेरे लिए मैंने किया, मैं तो तेरा खास था। वो जब ऐसे लड़ाई झगड़े में जब फंस जाता है जब कोई बंदा, तो फिर वो बाकियों भाई मैं तो तेरे लिए कर रहा था, मैं अपने लिए थोड़ी आया था, मैं तो शरीफ था। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि भैया, तुम्हारे चक्कर में हमने डॉलर भी तो कितने कमाए, कितने कंटेनर भर के डॉलर भी तो हमने बेसमेंट में छुपाए हुए हैं।
तो वो भी एक फैक्ट है, और खूब आतंकवादी खेला है। और उसका नतीजा अंबर ये है कि हिमालय से भी ऊंचा और समुद्र से भी गहरा जो उनका दोस्त है चीन, उसने भी भारत का समर्थन किया है। इस्लामिक मुल्क ईरान ने भी भारत का समर्थन किया है, और उन्होंने कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बताते हुए जिक्र किया है। अ, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, उसने भी भारत का समर्थन किया है। तो जो मुनीर साहब कह रहे थे कि हम अलग हैं, हमारा मुस्तकबिल अलग है, हम फला हैं, शिनाख्त अलग है, और हम ये हैं और हम वो हैं, और हिंदुओं के साथ हम नहीं खड़े हो सकते। तो आज कट्टर सुन्नी तालिबान भी हमारे साथ है, तालिबान रियासत भी हमारे साथ में है, शिया कट्टर शिया जो रियासत है वो भी हमारे साथ में है, और जो इस्लामिक वर्ल्ड है, अरब वर्ल्ड है, वो भी हमारे साथ में है। तो कहाँ है पाकिस्तान, ये भी उसको तलाश लेना चाहिए। और इसी वजह से पाकिस्तान बहुत परेशान है। पाकिस्तान अभी मैं एक हमारे कॉमन फ्रेंड हैं आपके और मेरे, उन्होंने अभी ट्विटर पे डाला, वो पंजाबी में अपनी ही फौज को कितना गलिया रहा है, मतलब कि वो उससे पता लग रहा है कि क्या इमोशन है और क्या सेंटिमेंट है। तो ये सारी चीजें हैं जिस वजह से ख्वाजा साहब अपना बैलेंस खो बैठे हैं। और कितनी देर तक आप दिल की बात और मन की बात छुपाएंगे, और खास तौर से जब आदमी डरा होता है तो ऑटोमेटिकली अपनी रियल बात निकल आती है, ड्रामा नहीं चलता है। तो ये वहीं पे इनफैक्ट ये एक डर का एक बहुत बड़ा संकेत है कि वहां का डिफेंस मिनिस्टर कितना डरा हुआ है। बिल्कुल। और पाकिस्तान आर्मी के एक एक्स सोल्जर कहें, एक मेजर आसिम राणा, सॉरी आसिम राजा, उन्होंने ये बात लिखी है, ट्वीट किया है कि सब कुछ आसिम मुनीर का किया धरा है। और आसिम मुनीर को ये बात को ओन करना चाहिए। अगर आप हमला कर रहे हैं तो आप इस बात को ओन भी करें, और जो भी नताइज हैं, जो भी नतीजे हैं, उनको भी फेस करें। पाकिस्तान में आसिम मुनीर के खिलाफ एक सेंटिमेंट, वैसे ही फौज के खिलाफ पिछले कुछ सालों में एक सेंटिमेंट उभरा है। अब तो आसिम मुनीर के खिलाफ काफी लोग उभर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे ही लोग आसिम मुनीर या फौज के खिलाफ है, लेकिन अच्छा खासा एक सामना करना पड़ रहा है सवालों का। इस सब में सर, जब भारत के पास मौका है कि आसिम मुनीर ने ये सारी चीजें की हैं, तो क्या आसिम मुनीर और पाकिस्तान को आसिम मुनीर को टेररिस्ट और पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन घोषित भारत करवा सकता है? मेरे ख्याल से ये सब सिमेंटिक्स है अंबर, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे घोषित करवा लें नहीं करवा लें, उससे क्या फर्क पड़ता है। ख्वाजा ने ऐसा बोल दिया, अब वो साबित हो गया, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है बताइए आप मेरे को। मेरे को तो ये सब बड़ा तो सर ऐसा क्या बेतुका सा है लगता है। जिससे पाकिस्तान के ऊपर असर पड़ेगा और वो भारत को अरे करना कुछ चाहिए? नहीं पड़ेगा भाई, इतने सालों में नहीं पड़ा तो कुछ फर्क, ये इससे फर्क पड़ जाएगा क्या? मतलब ये तो कोई बात ही नहीं है कि उसको अब ये प्रूव हो गया। ये बहुत ज्यादा मीडिया, अरे अब तो ये ख्वाजा आसिफ ने ये बोल दिया और ये तो तस्दीक कर दी, और मतलब बहुत नॉनसेंस। ना भी करता तो क्या फर्क पड़ता, और आप उसको पाकिस्तान को टेररिस्ट मुल्क करवा दो नहीं करवा दो, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? तो सर क्या भारत वो, को फिर क्या करने की आवश्यकता है? क्योंकि पाकिस्तान सर 78 अरे सालों से तो भारत को विरोध में बंबू रहा है। देने की आवश्यकता है भाई, बंबू, बंबू देने की आवश्यकता है लेकिन सर बहुत उनका। सारे लोग हमारे ही देश में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी एक सॉवरेन और न्यूक्लियर नेशन है, और हम भी न्यूक्लियर नेशन है, तो दो न्यूक्लियर तो नेशन हो जाए। आपस में ना ना, ऐसा भिड़ते हैं कुछ नहीं तो है, ऐसा कुछ नहीं है बहुत। अंबर। तुमने भी मरना है एक दिन, मैंने भी मरना है, ठीक है ना? तो थोड़ा पहले जी मर सर। लेंगे, उसमें क्या हो गया? उसमें कुछ नहीं हो गया। न्यूक्लियर वाला गेम खेलना है तो एकदम एक बार न्यूक्लियर गेम खेलिए। देखिए, आप मुसलमान हैं, आपको बुरा लग सकता है, पांच जी हजार सर। साल से ज्यादा की हमारी मुझे बुरा सभ्यता। नहीं लगेगा, मैं क्योंकि मैं अपने आप को भारतीय पहले मानती हूँ। आपको सर और जो बोलना है बोल जी जी, सकते हैं। हाँ मैं बिल्कुल, जो मैंने बोला है मैं बिल्कुल बोलूंगा। हमारी सभ्यता 5,000 साल से पुरानी है। हमारे ऊपर मुसलमानों ने 800 साढ़े 800 साल तक राज किया। हमारे मंदिर तोड़े, हमारी लाइब्रेरीज तोड़ी, हजारों लाखों लोगों का कत्लेआम किया, हजारों लाखों लोगों को जबरन तलवार की नोक पर उनका मजहब का परिवर्तन कराया। मजहब के नाम पर भारत माँ को दो हिस्सों में काटा, और आज वो न्यूक्लियर बम दिखाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, हो जाए एक न्यूक्लियर एक्शन।
भाई हिरोशिमा पे भी तो बम गिरा था, मर सर गए मैं मर ये गए। हिरोशिमा और ये नागासाकी और ये जापान वाला एग्जाम्पल आपके सामने आ रही थी कि हाँ, सर जो उससे क्या ये फर्क सब पड़ता है हुआ उस भाई? सब में फाइनली सर वो जापान को घुटने टेकने पड़े थे क्योंकि उनके ऊपर एक तो प्रेशर टिक बना जाएंगे था। घुटने, अरे भाई टिक जाएंगे, घुटने भी टिक जाएंगे, हमारे भी टिक जाएंगे, उसके भी टिक जाएंगे, और हम भी आधे से ज्यादा नष्ट हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान का 24 करोड़ मुसलमान इस धरती से गायब हो जाएगा। आप समझ रही हैं मेरी बात? और ये जो तमाशा है, ये जो बकवास जो चलती है, ये खत्म हो जाएगी, यानी कि हमारी आने वाली 5,000 साल की नस्लें शांति और सुकून से रहेंगी। एक बार आपको ये खेल खेलना पड़ेगा। वो तो जन्नत में जाने के लिए आया है, उसको जन्नत भेजना पड़ेगा। आपको ये बिल्कुल, तो न्यूक्लियर तारिक बात अंकल किससे डर, की आपको मुझे वो डर लग बात रहा होगा, हमें याद नहीं आ लग रही। रहा है। तारिक अंकल की मुझे वो बात याद आ रही, वो कहते थे कि अरे भाई ये तो पैदा ही मरने के लिए हुए हैं, वो मरने के लिए पैदा हाँ हुए हाँ, हैं। तो वो पैदा मरने के लिए हुए, तो हम कौन सा यहाँ पर पूरी जिंदगी जीने, पूरा सदियों तक जीने के लिए पैदा हुए हैं? हमने भी तो मरना है। तो नहीं पेल नहीं के खेला मरना जाए गेम, निडर होके खेला जाए और दबा के खेला जाए, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। न्यूक्लियर बम की तरफ अगर वो नजर भी रखेगा उसी टाइम, और मेरा तो ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी को इमीडिएटली, एक साथ, उससे पहले कि वो आसिम मुनीर सवेरे मतलब कि कुछ सोचे, उस मुल्क को एकदम राख कर देना चाहिए, एक ही झटके में, एक ही झटके सर में, बस एक सवाल ये मेरा इलाज है। आपसे ये है कि सर आप क्योंकि आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं और फिलहाल जिस तरह देखिए, से मैं इसीलिए आपको कह रहा था, शायद आपको बुरा लगे, इसीलिए मैंने आपको बोला कि इसमें बुरा लगने की बात नहीं है, सर एकदम मुझे क्यों पूरी बुरा तरह लगेगा? निस्ते सर नाबूद आप कर देना चाहिए। मैं कोई पाकिस्तान से थोड़ी ना, मैं इंडियन हूँ, मुझे क्यों बुरा लगेगा? जो है नहीं नहीं, हाँ मतलब हिस्ट्री बोले। आपने वो जापान का और घुटने टेकने की बात करी, तो मैं नहीं नहीं इसलिए बोल नहीं, रहा हूँ। मैंने मैंने एग्जाम्पल दिया कि लोग इस तरह की बातें करें, इस तरह के एग्जाम्पल है कि ये अरे हिरोशिमा लोगों को नागासाकी या छोड़ जापान दीजिए, में लोगों को हुआ। छोड़ दीजिए, जब बड़ा गेम खेलना है तो फिर फुल टॉस खेलना चाहिए। हाँ, अब सर सवाल इस फुल टॉस पे ही बड़े गेम पे आती हूँ मैं। सर लोग इस बात को भी सवाल उठा रहे हैं कि अभी तो फिलहाल पाकिस्तान अलर्ट है, ऐसे में हम कोई कदम उठाते हैं तो पाकिस्तान पहले से ही सारा वो टैप रखे हुए कि भारत क्या करने वाला है, सारा कुछ उनका एक्टिव हो गया है पूरा सिस्टम। ऐसे में सर एक एक बटन दबाना चाहिए, उसको अलर्ट रहने दीजिए, एक बटन। एक कौन समझ सा में आ वो रही है बटन? आपको? जिस ये बटन वो लाल कलर का बटन होता है, जिसको दबाने के बाद में कई सारी न्यूक्लियर मिसाइल्स जो हैं, वो एक एक शहर को चुन चुन कर टारगेट करें और उसको खत्म कर दे, खत्म। आपको लग रहा है कि वहां पे समझा देंगे, आप नहीं समझा पाएंगे, नहीं सर, क्योंकि 78 जिस, सालों में नहीं समझा पाए तो अब क्या समझा लेंगे? अरे मैं कह रहा हूं 7100 सालों में नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि वो जिस चीज को, जो, देखिए अगर फिर आपको बुरा लग जाएगा, जिस तो कल्ट को मुझे वो बुरा फॉलो नहीं करते हैं। लगेगा, आप मुझे क्यों ऐसे बोल रहे हैं? आप अरे बोलिए, आपको जो बोलना है। मुझे आप क्यों बुरा मुसलमान लगेगा? हैं इसीलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं क्योंकि नहीं, मैं इससे, भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, मुझे क्यों बुरा लगेगा? वी आर डिस्कसिंग चलिए फिर ठीक है। पाकिस्तान, वी आर नॉट डिस्कसिंग तो इंडियन मुस्लिम। उसमें एंड वी ये आर है कि भाई डिस्कसिंग जिस पाकिस्तान। कल्ट को वो फॉलो करते हैं, उस कल्ट में है, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, और जी। उसमें वो कहता है कि अगर एक जगह बलात्कार हो रहा हो, दूसरी तरफ बुत परस्ती हो रही हो, तो बलात्कार होने दे, बुत परस्त को मार दे। ये सोच है। और एब्सोल्युटली अगर सर, आपकी ये सोच है, अगर आप ये सोच रखते हैं, तो सबसे पहले उसको मार दें जो ये सोच रखता है, क्योंकि वो सोच जो है विकृत है, वो इंसानियत विकृत के लिए है खतरा पूरे है। और पूरे एग्जैक्टली। अगर आप उसको खत्म कर सकते हैं, उसको राख कर सकते हैं, तो पूरी दुनिया की खिदमत होगी, वो पूरी इंसानियत की खिदमत होगी। आसिम मुनीर ने कह दिया है कि वो, उनका एम अलग है, उनकी डेस्टिनी अलग है, तो बिल्कुल अलग है, और उसी डेस्टिनी पर उसको भेज देना चाहिए। बस अब मैं यही बात बोलने वाली थी, आपने मुरी मेरे मुंह की लाइन छीन ली कि पाकिस्तान को फिर उनकी आसिम मुनीर को उनकी राह पर चलता कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो बस सब वैसे इसमें और हाफिज कुछ खुदा नहीं है, हैं, इसमें कोई इमाम दिमाग के लड़ाने बेटे की हैं, जरूरत मस्जिद नहीं के है। इमाम के बेटे हैं। उससे पहले कि वो न्यूक्लियर जौहरी हथियारों की बात करे और उसके बारे में सोचे, हम्म। उससे पहले, और काश ये हम अभी तक कर चुके होने चाहिए थे। दुनिया के अंदर पहला मुल्क जो न्यूक्लियर बम से तबाह किया जाना है, वो पाकिस्तान होना चाहिए।
इसको खत्म कर देना चाहिए। सिक है, दे आर सिक पीपल, उनको आप रिफॉर्म नहीं कर सकते हो, नहीं कर एब्सोल्युटली। सकते हो, नहीं कर सकते हो। पूरी तरह से मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि पाकिस्तान के साथ इस तरह की कोई उम्मीद रखना कि पाकिस्तान संभल जाएगा, सुधर जाएगा। पिछले 78 सालों में जितने घाव, जो चीजें पाकिस्तान ने की हैं, उसमें से कोई भी काबिल बर्दाश्त या बख्शने लायक नहीं है। और एक बार फिर से जो पाकिस्तान ने भारत को जख्म देने की कोशिश की, इसका जवाब तो जरूर बनता है। लेकिन सर, जो न्यूक्लियर वॉर की बात हो रही है, सिंस वही सारे सवाल हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल और बहुत सारे एक्सपर्ट अलग अलग एनालिसिस लेकर आ रहे हैं। एक सवाल ये भी सर निकल के आ रहा है कि अगर दोनों ही न्यूक्लियर पावर आपस में भिड़ती हैं, तो क्या मतलब क्या एक विक्ट्री इसकी मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, आप और मैं जरूर मर जाएंगे, सर, मुझे मरने से डर लेकिन नहीं लगता, और पाकिस्तान को मार के मरते हैं तो 100 बार मरने को तैयार हूं सर मैं। हाँ, तो वो बिल्कुल होगा, वो नहीं कर पाएगा, उसके पास इतना वेर विदौल नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं, उससे पहले कि वो न्यूक्लियर बम की तरफ नजर भी रखे कि यार चलो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, हाथ लगाने की भी जरूरत करे, उससे पहले ही खत्म कर दें आप। ये सवाल ही मत, ये मौका ही ना दें उसको कि वो जवाब देगा, उसके पास जवाब देने की काबिलियत नहीं है, ये आपको मैं बता दूं। वो हमारे ऊपर पहले न्यूक्लियर बम चला सकता है, और हम मूर्खों वाली पॉलिसी रखे हुए हैं कि नो फर्स्ट यूज। इससे ज्यादा मूर्ख पॉलिसी कोई हो सकती है अंबर? नो फर्स्ट यूज। एब्सोल्युटली सर, अरे यार, अगर अभी नहीं तो कब? क्योंकि भारत ने कभी भी नो नो पाकिस्तान के फर्स्ट यूज कुछ खिलाफ। नहीं होता है। नो फर्स्ट यूज में उसने पहले सर, मार दी मेरा मिसाइलें सवाल सुन दिल्ली लीजिए, पे, मेरा मुंबई पे। सवाल सुन लीजिए सर। मैं हम बड़े प्राउडली इस बात को कहते हैं कि हम कभी भी ऑफेंसिव पॉलिसी भारत ने नहीं अपनाई है, कभी बकवास करते हैं पहला हम लोग। कदम नहीं उठाया है। तो क्या सर हम एक गुड बॉय इमेज के चलते इस तरह से अपने लोगों की कुर्बानियां देते रहेंगे? पाकिस्तान तो टेररिस्ट नेशन है ही, लेकिन हम कब तक इस चीज को बर्दाश्त एक करेंगे? बार 140 करोड़ लोगों में एक जज्बा होना चाहिए कि हम आधे आधे मिट जाएंगे हम, सर, जज्बा तो लोगों में नजर आ रहा है। लेकिन हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। और जब हम आधे मिटेंगे, तो इसमें कलमे वाले भी उतने ही शुमार होंगे जितने कि नॉन कलमे वाले हैं। हर हर महादेव और कलमे वाले सब साथ जाएंगे, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, आप और मैं भी सर, जाएंगे। पाकिस्तान जब बमबारी करता है, इससे पहले भी 26/11 हुआ, तो उसमें सर सभी लोगों को टारगेट किया। अब कश्मीर में भी देखें, पहले ये बात तो कोई डिनाई मैं नहीं कर सकता कि धर्म पूछ पूछ कर मारा, लेकिन उसमें आदिल हुसैन शाह भी था जिसने अपनी जान दी। तो ज्यादा नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमारे भारतीयों की जान जाती है, चाहे 26/11 में जाए, चाहे पुलवामा में जाए, चाहे पहलगाम में जाए। अब तक तो सर कश्मीर में जो हमारी फौज थी उसके साथ वो ये हरकतें करते थे, लेकिन अब सिविलियंस पे आ गए हैं। 26/11 भी सिविलियंस, और इसके बाद ये पहलगाम भी सिविलियन। तो ये सारी चीजों से लोगों में बहुत गुस्सा बढ़ता है, जैसे 26/11 के समय था, आज भी वही माहौल है, लोग आक्रोशित हैं। तो ऐसे में सर पाकिस्तान अलर्ट है। डोनाल्ड ट्रंप के पास वो गुहार लगाकर बैठे हैं कि भाई थोड़ा सा भारत को समझाइए, थोड़ा सा मैनेज करवाइए, थोड़ा सा इस सब में सर एक बात तो ये है कि पाकिस्तान को सब जानते हैं कि ये वेस्ट का बनाया हुआ एक बफर स्टेट है, और पाकिस्तान भी इसका पाकिस्तान का इस्तेमाल यूएस भी करता है। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए पूरी तरह से जो डर्टी जॉब्स है वो करता आया है। तो ऐसे में सर पाकिस्तान जो उनका है ही पिट्टू, लेकिन अमेरिका को लेकर ये बात कही जाती है कि अमेरिका दोनों तरफ से खेलता है। हालांकि सपोर्ट में सब नजर आ रहे हैं, लेकिन सर प्रैक्टिकली जब ऑल आउट वॉर जैसी सिचुएशन होती है, तो क्या हालात बनेंगे, कौन किसके सपोर्ट में आएगा, क्या क्या इक्वेशंस मैं बनती इसीलिए, रहेगी? अरे अंबर, मैं यही तो कह रहा हूं। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि बटन दबा दें। 5-10 मिनट का खेल है, उसमें जिसको जिसके सपोर्ट में खड़े होना है हो जाए खड़े, बस बटन दबा दें। 10-15 मिनट, 20 मिनट मैक्सिमम, मैक्सिमम, एंड इट्स ओवर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट्स ओवर। जी 24 करोड़ पाकिस्तानीज विल गो टू जन्नत, इट्स ओवर। सर, वो तो वैसे भी दैट्स जन्नत इट, जाने के लिए, मरने के लिए पैदा हुए हैं, तो दैट्स इट। 72 हूरों से सबको एक साथ मिला दिया जाए, जन्नत भी फुल अरे बिजी हो अल्लाह जाएगी। मियाँ के पास में 24 करोड़ लोगों को एक साथ बहत्तर बहत्तर कैसे मैं वही दे बोल रही हूँ पाएंगे कि इसमें? 72 हूरे, मतलब पूरी जन्नत बिजी होगी एकदम फुल तो पर ट्रैफिक। इसका यही है, इसमें तो इसमें एक सवाल देखिए, मैं और जब आपसे जब तक
जब ये हिंदुस्तानी ये समझ जाएगा कि आज मरेंगे या कल मरेंगे, मरना पक्का है, गाड़ी स्टेशन के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे जरूर आएगी। टाइमिंग अलग अलग है सबका, जी। लेकिन अगर आपने इस सभ्यता को आगे चलाना है और ये नासूर को खत्म करना है, तो बलिदान देने के लिए आप तैयार रहिए, और सर मुझे लगता है सर्वोच्च कि बलिदान फिलहाल देने के लिए तैयार रहिए। फिलहाल की बात नहीं है जो इस वक्त माहौल है, लेकिन हर एक भारतीय देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार है। सिर्फ जिम्मेदारी हमारे सेना की, हमारी फौज की नहीं है। मुझे लगता है कि जब भी देश में अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बने या बनती है, तो हर एक भारतीय को उस बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति बनती है, तो हर एक भारतीय बिना सोचे समझे इस बलिदान के लिए आगे बढ़ेगा। सर बहुत सारे जो हमारे सेना के अफसर हैं रिटायर्ड, उनके मैंने बहुत सारे लोगों के बयान, इंटरव्यूज देखे हैं। वो सब तो ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि हम हर तरह के लिए तैयार हैं। वो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। और इस वक्त तो सर वो पॉलिटिकल विल भी है, क्योंकि मोदी जी से ही हम पाकिस्तान को सबक सिखाने की उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि 26/11 के समय तो सिर्फ डोजियर भेज दिया गया था, और ये कहा गया था कि अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं तो भारत के मुसलमानों को खौफ हो जाएगा, उनको बुरा लग जाएगा। देखिए, ये सब मेरे को नहीं मालूम, मेरा तो अभी दिमाग दूसरे लेवल पे चल रहा है। बाकी फौज के एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वो जाने। हम जो कह रहे हैं वो हमने आपको बता दिया कि ये होना चाहिए, और ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। मोदी जी मोदी जी भी जन्म जन्मांतर तक नहीं रहेंगे। और वही चीज मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि नहीं, आज तो मोदी जी इतिहास है में, और आज ही ये सिचुएशन है सर। इतिहास 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 वो इस पूरी कायनात के लिए एक बहुत बड़ा काम करके जाएंगे, अगर वो ये काम कर जाएंगे कि पाकिस्तान कभी था। ये था वाली कैटेगरी सिर्फ और तो सिर्फ। सर मैं एक बात आपके बीच में कट रही है। आसिफ मुनीर ने कहा था ना कि पाकिस्तान का किस्सा, पाकिस्तान के बारे में अपने बच्चों को बताएं, जब वो पाकिस्तानियों को एड्रेस कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो फिर भारतीय बताएंगे अपने बच्चों को, पाकिस्तान हुआ कि वहां करता पे था, पाकिस्तान पाकिस्तान ऐसा हुआ था। करता था, बहुत जरूरी है। वो पाकिस्तान जब तक हुआ करता था, देखिए, इसको प्लीज अंडरस्टैंड, ये हिंदू मुस्लिम वाला मसला नहीं है। मुसलमान पुलवामा, सॉरी, ये पहलगाम के अंदर एक मुसलमान घोड़े वाले लड़का। ने अपनी जान दे दी। और जब ये आसिम मुनीर के आतंकवादी जब कलमा और पेंटे उतरवा के मुसलमान ढूंढ रहे थे, तो उसी टाइम 6 पैरा का हवलदार जे अली शेख ने अपनी शहादत भी दी है इस देश के लिए। तो ऐसा नहीं है, तो ये हिंदू मुसलमान का खेल वो खेलते होंगे, हम इंडिया पाकिस्तान का खेल रहे हैं। हमारे यहाँ पे मुसलमानों ने शहादत दी है और उनको सलूट है, वो हमारे हीरो हैं। लेकिन जो हमारे हीरो नहीं है, जो हमारे दुश्मन हैं, जिन्होंने वो इस्लाम को कल्ट बना दिया है, चाहे कोई भी कारण, वो जो दिमाग में विकृति आ गई है। जब आपकी हार्ड डिस्क कंप्यूटर की खराब हो जाए तो उसको फॉर्मेट कराया जाता है, और जब वो इतनी ज्यादा वायरस से इन्फेक्टेड हो जाए कि वो फॉर्मेट से भी अगर ठीक ना हो, तो उस हार्ड डिस्क को निकाल के फेंक दिया जाता है और नई हार्ड डिस्क लगाई जाती है। तो इसलिए पाकिस्तान को तबाह करना ही इस पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। और सर कुछ पाकिस्तानी मेरे वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे कि महारंग बलोच की तरह अंबर जैदी का भी सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा पाकिस्तान। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल तो भारत अंबर को जैदी का पाकिस्तान सॉफ्टवेयर का ही अपडेट नहीं कर सॉफ्टवेयर पाएगा। अपडेट कर दिया पाकिस्तान का जाएगा। सब सॉफ्टवेयर अपडेट कर जाएगा, और आपके तो बड़े चहेते रहते हैं, और पाकिस्तान में आप बड़ी नहीं सर, प्रसिद्ध हैं। मेरे मेरे कोई चहीते नहीं है, मेरे चहीते सिर्फ भारत में है। मेरा कोई आई डोंट। पाकिस्तान। तो आपके कदरदान बहुत हैं जो कि सर जो इस तो तरह से मुझे हो गालियां सकते हैं। देते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, वैसे लोग मैं जरूर मैं पाकिस्तान में रहते मैं सरकास्टिक बात कर रहा हूँ, हैं। मैं जी जी, वो मैं नहीं कह समझ रहा गई हूँ कि सर। आपके, गेट इट नाउ। तो वो आप कमेंट बाजी में ना जाए। वो अ, ऐसे बदमाश हैं, वो आपको पता ही है कि वही 2-4 लोग हैं जो कमेंट करते हैं जी अलग सर। अलग नामों से, तो दैट्स ओके।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सॉफ्टवेयर नहीं अपडेट कर पाएंगे। बिल्कुल, फिलहाल तो पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर अपडेट भारत करने वाला है और इसका खौफ पाकिस्तान में बना हुआ है। इसी को इस खौफ के चलते पाकिस्तान यूएसए वैसे अंबर, सूत्र क्या बता रहे हैं? खौफ का माहौल है कि नहीं? सर, सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो तो ये है कि खौफ का माहौल तो ऑफ कोर्स है और पाकिस्तान में लोग दो धड़ों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो पूरी तरह से लोग सेना के खिलाफ थे, लेकिन अब धीरे धीरे सर दो धड़े बनते जा रहे हैं। एक वो जो पूरी तरह से सेना, जिसमें पीटीआई, और एक को कुछ लोग जो फौज के खिलाफ हैं और जो करंट गवर्नमेंट है, और फौज के खिलाफ भी, सॉरी, फौज के सपोर्ट में भी एक समर्थन बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सर वहां पे पूरी तरह से ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम बनाने की कोशिश की जाती है। काफिर जो हिंदू नफरत, हिंदुस्तान से नफरत के आधार पर पाकिस्तान बना था, वही नफरत आज भी परोसी जाती है। जो आसिम मुनीर के बयान में जो उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तान को एड्रेस करते हुए बातें कही थी कि हम लोग अलग हैं, ये वो कुरान की आयतें वो जो पढ़ी क्योंकि वो हाफिज यार कुरान है। अंबर, इसी बात पे एक काम कर देना, ये जो नाम आ रहा है ना दानवी, इसको मिटा के और यहाँ काफिर लिख देना, अपने एडिट से कर देना कि इसमें काफिर लिख दे। सर मैं अब और भी लिख एडिट देना, करती हूँ, और रुकिए जरा आप नीचे एक लिख देना सेकंड। काफिर आ रहे हैं। लिख देना काफिर सर आ मैं रहे अब हैं। भी लिख देती हूँ, भाग, बताइए क्या लिखना है अभी। काफिर आ अभी रहे बताइए। हैं, भाग मुनीर भाग, ये लिख देना आप एकदम। आ फिर रहे हैं काफिर, एक सेकंड रुकिए सर, मैं अभी यहीं पे अपडेट करती हूँ। एकदम आप यही अपडेट कर दें सबसे पहले, काफिर आ रहे हैं, फिर आ रहे भाग मुनीर भाग। लीजिए सर। अभी हो गया अपडेट। आप बहुत स्वीट है एकदम, आपको मैंने बोला और आपने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी, वेरी गुड। सर लीजिए। वाह, वाह, जबरदस्त, सर है ना? तो, काश क्या तो हम ये है। गाना भी यहाँ पे ऐड कर सकते, जो फिल्म का गाना है भाग भाग भाग, मैं वो बोल नहीं सकती क्योंकि मुझे एक्चुअली उसका नहीं, मैं बोल मतलब नहीं सकता हूँ, पता वो था। भाग डीके बोस भाग। अब वो डीके बोस कोई होगा, जो भी कोई नाम होता होगा डीके बोस, तो हम कह रहे हैं भाग मुनीर भाग, तो डीके बोस नहीं कह रहे हैं हाँ हम सर, उसको, हम। साथ में ही भी लगा सकते हैं। हाँ, वो भाग मुनीर भाग, या आई डोंट नो, डीके बोस तो नहीं किसी का नाम भी हो सकता है नहीं यार। नहीं, ये अ, उसके साथ में मुनीर लगा हाँ, दीजिए, पहले वो फिर बाद में वो। लाइक जैसे धर्म कुमार बोस, धीरेन्द्र नहीं कुमार तो बोस, कुछ भी हो मुनीर, सकता है। पहले वो बोस बोलने के बाद फिर मुनीर बोल दीजिए, तो वो सब चल जाएगा सर। इट विल गो। तो ये है। जी, तो और फिलहाल तो सर सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि आसिम मुनीर के बैग पैक हो चुके हैं और वो जल्दी पाकिस्तान से भागते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का हवाला जो आसिम मुनीर ने किया है, जो बड़ा पंगा ले लिया है, उस सब से उनको पता है कि भारत इसको बख्शने वाला नहीं है और आसिम मुनीर की छुट्टी करेंगे तो शायद कुछ नेगोशिएट कर जाएं इस पूरी सिचुएशन के लिए। तो सारा कुछ वो जो भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस सब में खबर आ रही है कि आसिम मुनीर जल्दी पाकिस्तान छोड़ के जा सकते हैं और उनका सामान जा चुका है पाकिस्तान से बाहर। ये तो बड़ी अच्छी खबर है, अगर ऐसा हो तो बाहर तो फिर हमारे अननोन गनमैन भी उनको मार लेंगे। मारना तो कितना जरूर है भाई, अच्छा। छोड़ना आसिम नहीं है। मुनीर की मुनीर, मुनीर नहीं बचेगा, मुनीर सब, वो नहीं तो बचेगा। मुनीर तो गयो, वो मुनीर ये बात है। पाकिस्तान के अंदर भी नहीं बचेगा, पाकिस्तान से बाहर जाएगा तो भी नहीं बचेगा। उसका बिल्कुल खेल तो जरूर होगा, क्योंकि इस बिल्कुल। पूरे 27 या 26 27 जितने भी बेचारे हिंदू और क्रिश्चियन और मुसलमान जो मारे गए हैं, इनके पीछे है तो मुनीर। तभी तो बोल रहा हूँ, भाग एब्सोल्युटली। मुनीर भाग। सब पाकिस्तान आर्मी के एक्स ऑफिसर से इस बात को एक्सेप्ट करें कि जो कुछ भी पुलवामा में हुआ है, इसके पीछे आसिम मुनीर है। और जब पाकिस्तान से ये बात, भारत तो ये बात बोल रहा है स्टार्टिंग से, हम सब जानते हैं कि आतंकवाद के पीछे ही पाकिस्तान है। चाहे ख्वाजा आसिफ हो, वो भी बोल रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। तो फिर सारी चीजें जब खुद एक्सेप्ट करा है तो इसमें सर कोई भी शुबा तो रह नहीं जाता। पाकिस्तान की आवाम जो बोलती है कि जी भारत हमारे ऊपर इल्जाम लगा देता है, पाकिस्तान मीडिया गला फाड़ 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 करके, भारतीय मीडिया ने पहले ही कहना शुरू कर इसीलिए दिया है। इसीलिए तो इतनी अंबर मैं कह रहा हूँ, सर, इस एक फालतू के सवाल डिस्कशन और, में पढ़ने नहीं। पाकिस्तान मीडिया सर ये बोल रहा है कि इतनी दूर कैसे पहुंच गए पाकिस्तान के लोग, 26/11 में कैसे पहुंचे ओह, थे? कितने स्वीट है वो, बहुत 26/11 कैसे स्वीट है पहुंचे वो। थे?
26/11 कैसे पहुंचे थे समंदर पार करके? हाँ, वो कहाँ, बताओ और कैसे सर पहुंचे? आपके गांव में तो उनकी मीडिया भी पहुंची थी फिर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, बेवकूफ लोग हैं एक बार सर वो। स्वाहा हो जाए। एक ही स्वाहा। बात होता है, इस डिस्कशन में पढ़ना ही नहीं है कि भाई तू मैं तू नहीं, क्या ये राहुल कैसे जी, हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। कहता है ठीक है यार, जो तूने बोलना है तू बोलता रहे, राजनीति के तेरी विषय में। बारी आ गई है और बटन दबा दो, खत्म। एक बटन, सर दैट्स इट, सिंपल, दैट्स अ सिंपल इंतजार है सोल्यूशन। सर इसी पल का कि इस तरह की कोई धमाकेदार खबर आए जिससे भारत को शांति मिले, क्योंकि जब तक पाकिस्तान रहेगा तब तक तो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहीं पे शांति नहीं बनेगी। और पाकिस्तान इस नक्शे से गायब होता है तो बलूचिस्तान, सिंध, अफगानिस्तान, इस पूरे रीजन में शांति आएगी। फिर उसके बाद बांग्लादेश को देख लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।